दिनेश ये कौन है, पहचानते हो आप? हाँ बाबू जी हमारे गांव के प्रधान जी। गांव के प्रधान है जी। इसके परिवार में और कोई नहीं है क्या? नहीं कोई नहीं है, ठीक है। उसकी शादी हुई क्या? नहीं हमारी नहीं, नहीं हुई शादी? हमारी नहीं, हमारे उनके भाई की शादी हुई थी जी दोनों भाई बहुत पढ़ने अच्छे जी। पहले से प्रॉब्लम था थे कि? ना, एकदम अचानक ये सब हुआ। मुझे लगता है लगभग 8-9 साल पहले। जी और इससे पहले दोनों वहीं में पढ़ते थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, पढ़ने में काफ़ी ठीक थे दोनों भाई। लेकिन ऊपर वाले की क्या इच्छा थी। बोलना चाहते? आप लोगों ने उनको इतना दिन रखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे लोग आपके इस आश्रम में हैं, देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं चाहूँगा कि आपके आश्रम को और तरक्की मिले। मैं अपने यहाँ से भी लोगों को प्रोत्साहित करूँगा कि ऐसे आश्रमों को अपना योगदान दें। धन्यवाद। एक तरफ जहां दिनेश के अपहरण का मामला उलझता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और कथित आरोपी ग्राम प्रधान के साठगांठ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। रुधौली थाना क्षेत्र के करमहिया निवासी दिनेश उपाध्याय के परिजनों ने स्थानीय पुलिस से निराश होकर पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक से मामले में न्याय की मांग की थी। मामला मीडिया में आने के बाद अचानक सोमवार को दिनेश शूट बूट पहने एसपी कार्यालय पर प्रकट होकर अपनी ही भाई भाभी पर प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए गायब हो गया। दिनेश कहां से आया था, कहा गया, किसी को पता नहीं। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में नीलम ने आशंका व्यक्त किया है कि उसके देवर दिनेश उपाध्याय मंद बुद्धि के हैं, उसका अपहरण कर उसके हिस्से की सारी जायदाद बिकवाकर कुछ लोग उसे गायब करा देना चाहते हैं। उसने अपने देवर की सुरक्षित बरामदगी कराए जाने की मांग की। कोरोना काल से गायब हुआ दिनेश की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पिछले दिसंबर में ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह के साथ फोटो देखी गई। बाद में पता चला कि गुजरात के मंदबुद्धि आश्रम से ग्राम प्रधान के साथ घर के लिए जा चुका है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। नीलम का कहना है कि जब महेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। दिनेश के अचानक प्रकट होकर गायब हो जाने से कई सारे सवाल खड़े हो गए, जैसे दिनेश इतने दिन कहाँ रहा, एक मंदबुद्धि व्यक्ति के भोजन पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है, यदि घर वालों से परेशान है तो इसके पहले शिकायत क्यों नहीं की, महेंद्र सिंह जो ग्राम प्रधान है गुजरात से अपने साथ ले तो घर तक क्यों नहीं पहुंचाया। एक मंदबुद्धि जिसे ठीक से बोलने में परेशानी होती है एसपी कार्यालय पहुंच शिकायत कैसे की होगी, शिकायत के बाद फिर कहां गायब हो गया, ये सब अभी अनसुलझे पहेली है। दिनेश के घर वालों का कहना है कि दिनेश की जान को खतरा है, उससे दबाव में शिकायत करवाया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? अरविंद दुबे। आप रहने वाले कहाँ हैं? हम रहने वाले हैं कुरवा ग्राम के। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोसियारी क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए कि जो दिनेश उपाध्याय का प्रकरण है, पिछले काफी दिनों से गायब चल रहे हैं, इस मामले में आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उसमें क्या कार्रवाई है? कार्रवाई ये हुई कि दिनेश उपाध्याय पहली बात तो हमारे बहन जी के देवर हैं, रिश्तेदार हैं। इनके जगह पर हम लोग कई जगह पे एप्लीकेशन दिया। हम लोग फिर आज हमारी बहन फिर जो है जाके एसपी साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। उन्होंने उनको कहा है कि 2-4 दिन का समय दीजिए, ये काम आपका हो जाएगा। नवागत कप्तान ने तो आपसे कहा कि कार्रवाई हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जो है जिसके लिए दिनेश उपाध्याय के लिए इतना आप परेशान हैं, दिनेश उपाध्याय को आखिर गायब क्यों किया गया, ये उतना तो नहीं सर, लेकिन दिनेश उपाध्याय को द्वारा पता लगा कि वो महेंद्र सिंह लेके आए हैं। ये महेंद्र सिंह कौन है? महेंद्र सिंह अंजौरी ग्राम के प्रधान हैं। तो हम लोगों ने और ज्यादा तो इसके बारे में कहीं से फोटो वायरल हुआ पता किया, तो ये पता लगा कि गुजरात से लेके आए हैं। तो हम लोग गुजरात जाकर के वहाँ अपने भाई मेरा भेजा, वहाँ पता लगा तो वहाँ से इनका डिस्चार्ज लेटर, फ्लाइट टिकट, ऑडियो वीडियो सब बरामद हुआ। उसके बाद उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग को आज तक भी आशंका जताया हुआ है। और जो भी इधर से लोग सुन रहे हैं कि पेपर में निकला, हम लोग को कुछ खबर नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं है हम लोग को। अभी तक कोई जानकारी नहीं? अभी तक कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिली। आपका नाम क्या है? आशीष दुबे।
आशीष जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम ग्राम कुरमा के हैं, घोसियारी क्षेत्र के। तो ये जो है दिनेश उपाध्याय का प्रकरण क्या है? दिनेश उपाध्याय हमारे रिश्ते में फूफा लगते हैं और उन ग्राम प्रधान हैं वहाँ हमारे, उन्हीं के, जो गुजरात से उनको संस्था के द्वारा ले आए हैं। महेंद्र सिंह नाम है उनका, और वो ले आए हैं बिना मतलब किसी को जानकारी दिए उनके परिवार को। और ये करीब 2 महीने पहले ले आए हैं और तब से अपने पास ही रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या मतलब उनके ज़मीन जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, यही जानकारी है। और अभी आज कल हमको जानकारी हुई है, पेपर में ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि वो कहीं हाजिर हुए या ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन उनके परिवार तक या किसी के तक कोई दिखाई नहीं दिया, ना वो आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग कैसे मान लें कि वो हैं या नहीं हैं? मान लीजिए 2 महीने से जो है ये प्रधान महेंद्र सिंह के ऊपर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लेके आए रखे, जी, तो सवाल इस बात का क्यों रखे हैं? उनका क्या लाभ है? उनके नाम पे करीब 8 से 9 बीघे करीब जमीन है, वो भी ऑन रोड है, जिसके लालच में वो अपने पास जबरन लिखाना चाहते हैं, उनको बहला फुसला के या जिस भी तरीके से, क्योंकि उनका मानसिक जो भी है मंदबुद्धि है, तो उनसे जबरन जो भी कराया जा रहा है वो जबरन कराया जा रहा है और उनको जबरन अपने पास रखा गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जी। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उनके द्वारा की ये रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। अगर किसी ने लिखवा भी गया धोखे से जी सर, तो न्यायालय नहीं मानेगा। हमारा कहने मतलब है सर कि हम उनके परिवार को सुपुर्द किया जाए। हम यही विनती करते हैं और कानून से और हमारे थाना अध्यक्ष साहब से, एसपी साहब से, सबसे यही है निवेदन है कि उनके परिवार को उनको सौंप दिया जाए। आज आप लोगों ने नए पुलिस कप्तान से मुलाकात किया, उन्होंने क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप शांति से रहिए और आपका काम मतलब आपके परिवार को उनको सौंपा जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है पुलिस और महेंद्र सिंह की मिलीभगत है? सर अब कुछ भी है, लेकिन हमको भ्रमित किया जाता है। अब इसका पुख्ता जानकारी तो हमें नहीं है कि क्या है। महेंद्र सिंह ये भ्रमित किए हैं क्योंकि जब हम लोगों को जानकारी हुई थी शुरू में, तो हम लोगों ने उनसे पहले ये जानकारी लिया कि क्या आपके पास हैं, तो उन्होंने कहा, साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम उनको, जो हमारे पास प्रमाण था, एक फोटो उनको हमने भेजा कि ये देखिए आप और उनके साथ का फोटो है। तो उन्होंने फिर उस पर जवाब दिया कि ये 1.5 साल पुराना फोटो है। और उसके बाद जब और हम लोग जानकारी निकाले संस्था पर जाकर, हमारे चाचा लगते हैं, वो संस्था से जाकर पूरी जानकारी जब निकाले तो पता चला उसमें कि अभी 2 महीने पहले ये वहां से लेके चले आए हैं। तो इससे जानकारी होता है कि झूठ बोल रहे थे, शुरू में भी झूठ बोल रहे थे, फिर एक बताया 1 साल पहले है, फिर इन्होंने थाने पर भी ये चीज जाके बोला कि हम तो यहाँ लाके छोड़ दिए, वहां लाके छोड़ दिए, और इन्होंने कहा कि हमको पुलिस द्वारा जानकारी मिला। तो जब लाके छोड़ दिए, ये महेंद्र सिंह जो बोल रहे थे कि हम लाके छोड़ दिए थाने पे, तो महेंद्र सिंह अगर लाके छोड़ दिए थे तो उनका कहना था कि हमको पुलिस द्वारा जानकारी मिली। अगर पुलिस द्वारा जानकारी मिला तो आपने पहले ही कहा कि 1 साल पहले हमारा फोटो था, तो फिर आपको पुलिस द्वारा कैसे जानकारी मिला 2 महीने पहले? इससे पूर्ण रूप से ये होता है कि उन्होंने ही रखा है उनको और जबरन रखा है। कल जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया, दिनेश ने या जो भी आया हो जी, उन्होंने आप लोगों के ऊपर ही आरोप लगाया है कि आप लोगों से ही उनको जान का खतरा है। जी, उनसे ये जो भी कहलवाया गया है, जबरन कहलवाया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनसे जो भी करवाया गया है वो जबरन कराया गया है। अगर वो हमारे परिवार के पास आके हमारे साथ सही रूप से आ जाते हैं तो उनका परिवार उनसे मिल जाता है। उसके बाद अगर वो जो भी चाहेंगे हम उनके इच्छा अनुसार चाहेंगे। खैर, पहले यही हमारा सर्वप्रथम है कि उनके परिवार को वो मिल जाए, सुपुर्द हो जाए उनके पास, सुरक्षित वापिस आ जाए। विवेक उपाध्याय जी, आप रहने वाले कहाँ के? करमहिया के एक मामला है दिनेश उपाध्याय जी का, और ये काफी दिनों से लापता चल रहा है। तो कल के वीडियो में उन्होंने कहा था कि घर में ताला बंद रहता है और हमारे परिवार से ही हमको खतरा है। हाँ, तो ये गलत बात है। अच्छा। हाँ, और उनको गुजरात से लेकर आए हैं महेंद्र सिंह प्रधान। अच्छा। वो अपने पास रखे हुए हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि घर पे ताला मारा रहता है, ये है वो है, ये गलत बात है। ये हमारी आंटी जी लगती हैं जी, नीलम देवी जी, उन्हीं को डेली मने गांव पे करमहिया में रहती हैं। अच्छा, यानी ताला वाली खबर झूठी है? झूठी है। अच्छा, जो उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, दिनेश ने लगाया है कि नीलम और उनके परिवार वाले उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, इसकी सच्चाई कहाँ तक है? क्या ये लोग परेशान करते हैं उनको? नहीं, गलत है, उनको परेशान नहीं किया जाता है। कभी इस तरह से कुछ हुआ हो? नहीं। इसके पहले भी कभी भाग के गए थे घर से? हाँ,
जाते हैं लेकिन आते थे, जाते थे चले आते थे। हाँ, लेकिन इस बार जब गए हाँ। तब से नहीं हुआ है। लगभग कितने दिनों से गायब हैं? लगभग वो लॉकडाउन से ही वो गायब हैं, कोरोना काल से। हाँ, कोरोना काल से वो गायब हैं। लेकिन पता चला है 2022 में 28 दिसंबर को पता चला है कि महेंद्र सिंह प्रधान वहां से डिस्चार्ज कर लेकर आए हैं गुजरात से और अपने पास रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? अब जमीन के मामले में उनके पास में लगभग 9 बीघा खेत है। जी जी, यही सब है, जमीन के मामले में उनको रखे हुए हैं और थोड़ा मंद बुद्धि, यानी उनकी जमीन लिखाने की मंशा है। हाँ, महेंद्र सिंह की। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि वो शिकायत पत्र लिख सकते हैं, दे सकते हैं, इतने मतलब समझदार हैं? नहीं, तो कैसे जो शिकायत कल उन्होंने दर्ज कराई या इसने कोई एप्लीकेशन लिया? जबरदस्ती उनसे करवाई गई। इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे महेंद्र सिंह हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? नीलम। तो नीलम जी, आज आप कप्तान से मिली हैं। हाँ। और पिछले दिनों आपने कप्तान को एक एप्लीकेशन भी दिया था जिसमें आपने कहा था कि आपके देवर का अपहरण हो गया। हाँ हाँ। तो उस मामले में क्या हुआ, आपका क्या कार्रवाई? अब कुछ का बोलल कार्रवाई नहीं है, लाज साहब गई रहली है तो का बोलल कहने की का बोलल होगा। आज कप्तान से आप फिर मिले तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। हाँ। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ।